कभी सोचा है ये भारत आखिर है क्या? एक ज़मीन का टुकड़ा, एक धर्म, एक भाषा, या फिर एक ऐसा विचार जो हजारों सालों से जिंदा है? एक सभ्यता जो सिंधु की घाटियों से उठी, युद्धों, साम्राज्यों, आक्रमणों और आज़ादी की लड़ाइयों से गुजरी और फिर भी मिट नहीं सकी। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे वो कहानी जो हर भारतीय को जाननी और सुननी चाहिए। ये है जॉन की अमर किताब इंडिया और हिस्ट्री। एक ऐसी किताब जो सिर्फ इतिहास नहीं बताती बल्कि ये समझाती है भारत क्या था, क्या है और क्यों रहेगा। सभ्यता की जड़ें, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सब कुछ शुरू होता है करीब 2500 बीसी में, जब दुनिया की सबसे पुराने और सबसे एडवांस शहर बने हड़प्पा और मोहनजोदारो। ये लोग न तो राजा जानते थे न युद्ध, बल्कि प्लानिंग, हाइजीन और ट्रेड में पूरे विश्व से आगे थे। ऑथर कहते हैं इंडिया वॉज बॉर्न अर्बन नॉट रूरल, यानी भारत की जड़ें गांव नहीं बल्कि ऑर्गेनाइज सिटीज से शुरू हुई। वैदिक काल आवाजों से इतिहास तक। इंडस सभ्यता के पतन के बाद आता है वैदिक एज। यहाँ इतिहास नहीं बल्कि श्रुति थी। ऋग्वेदा जैसे ग्रंथ बने जिन्होंने धर्म, समाज और नैतिकता की नींव रखी। ऑथर बताते हैं यदि वो दौर था जहाँ इंडिया शोल का निर्माण हुआ, जहाँ कर्म, धर्म और सत्य जैसी विचारधाराएं पनपी। महाजनपद और साम्राज्य। इसके बाद भारत बदलता है। छोटे छोटे महाजनपद यानी राज्यों में बढ़ जाता है। मगध धीरे धीरे केंद्र बनता है और फिर आता है वो नाम जो हमेशा के लिए भारतीय इतिहास में दर्ज हो जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य और फिर अशोका द ग्रेट। अशोका जिसने हिंसा छोड़कर अहिंसा को अपनाया और बुद्ध के संदेश को दुनिया तक फैलाया। ऑथर लिखते हैं अशोका ट्रांसफॉर्म क्विंकिट ऑफ लैंड इनटू कॉन्क्विस्ट ऑफ हार्ट। क्लासिकल इरा गोल्डन एज ऑफ इंडिया आता है। गुप्त पीरियड 320 से 550 ईस्वी, वो समय जब भारत नॉलेज, साइंस, आर्ट और फिलोसॉफी का केंद्र बना। आर्यभट्ट ने गणित और खगोल शास्त्र में क्रांति की। कालिदास ने साहित्य में और नालंदा बन गया दुनिया का पहला विश्वविद्यालय। इस समय भारत विश्व गुरु कहलाया और कि इस इंडियन सनराइज कहते हैं। इन्विजन एंड टर्मियोइल द शिफ्टिंग सैंड्स। गुप्त साम्राज्य के बाद भारत पर छा जाता है एक अंधकार। हुंस के आक्रमण, छोटे छोटे राज्यों की लड़ाइयाँ और फिर धीरे धीरे आते हैं मुस्लिम एम्पायर। दिल्ली सल्तनत 1206 सेंचुरी में भारत की राजनीतिक नक्शे को बदल देता है, लेकिन एक बात साफ कहते हैं, द इन एवरी इन्वेंशन इंडिया ऑब्जर्व रादर देन सबमिटेड, यानी हर हमले के बाद भारत टूटा नहीं और भी विविध और भी गहरा बनता गया। द मुगल ब्रिलियंट। फिर आता है मुगल एरा, बाबर से लेकर अकबर तक और फिर औरंगजेब तक। ऑथर इसे इंडियन इंपीरियल चैप्टर कहते हैं, जहाँ ताकत और कला दोनों अपने चरम पर पहुंचे। अकबर का दौर, धर्म, संवाद और संस्कृति का युग। ताजमहल सौंदर्य और स्थायित्व का प्रतीक। मगर इसी दौर में भारत की राजनीति बिखरने लगती और पश्चिम से एक नई ताकत उठ रही थी, द ब्रिटिश राज। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी बनकर आए अंग्रेज धीरे धीरे सत्ता के व्यापारी बन गए। 1857 की क्रांति विद्रोह नहीं बल्कि एक
सामूहिक चेतना का विस्फोट थी। ऑथर कहते हैं इट वॉज द मोमेंट व्हेन इंडिया फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड इट्सेल्फ एज वन। इसके बाद भारत में आधुनिक सोच, शिक्षा और राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। राजा राम मोहन रॉय से लेकर गांधी तक, तिलक से बोस तक हर किसी ने आज़ादी के अर्थ को नया रूप दिया। मॉडर्न इंडिया फ्रॉम चोज टू नेशनहुड। 1947 जब भारत दो टुकड़ों में बट गया, पर फिर भी अपनी पहचान बचा ले गया। ऑथर इसको द रेबर्थ ऑफ एन एशियंट सिविलाइजेशन कहते हैं। भारत अब एक देश नहीं बल्कि एक विचार था जो हजारों भाषाओं, धर्मों और इतिहासों को जोड़ता है। द मैसेज ऑफ द बुक। किताब का असली निचोड़ ये है, भारत को समझने के लिए तुम्हें टाइमलाइन नहीं, एसेंस समझना होगा। हर युग, हर संघर्ष, हर राजा, हर विचार भारत के डीएनए का हिस्सा है। ऑथर हमें सिखाते हैं कि इंडिया हैज़ नेवर बीन कॉन्कर्ड, इट हैज़ ओनली बी ट्रांसफॉर्म। तो ये थी इंडिया अ हिस्ट्री बाय जॉन कैनी की किताब की समरी, जो मैंने अपने हिंदी भाषा में आपको कम शब्दों में समझाने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे ऐसे किसी